आखिर कैसे फंस गए एक महान संत एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध वैश्य के चंगुल में। ये कहानी प्राचीन काल की है। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जो अपनी तपस्या में लीन रहते और संयम व ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन करते थे। वे अपने शिष्यों और आगंतुकों को भी इसी मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध वैश्या भी रहती थी जिसकी सुंदरता और मोहक अदाएं दूर दूर तक चर्चित थीं। हालांकि उसके मन में एक शून्यता थी। वह अक्सर सोचती थी, क्या मेरा जीवन केवल भोग विलास के लिए ही बना है? क्या कोई मुझे केवल मेरी आत्मा की दृष्टि से देख सकता है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और जीके यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन वैश्या को ज्ञात हुआ कि जंगल में एक महान संत रहते हैं जो ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। उनके विषय में सुनकर वह उनके दर्शन करने गई। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? संत ने आंखें खोली और उसकी ओर देखकर बोले, पूछो पुत्री। वैश्या ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भोग विलास और प्रेम एक ही चीज है? क्या एक नारी का सौंदर्य केवल पतन का कारण बनता है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, काम, वासना और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम शुद्ध होता है जबकि वासना केवल क्षणिक सुख देती है जो अंततः दुख ही लाती है। लेकिन जैसे ही संत ने वैश्या की ओर देखा, उनके मन में हलचल होने लगी। वर्षों की कठोर तपस्या के बावजूद इतनी सुंदर नारी को देखकर उनका मन विचलित होने लगा। वे तुरंत ध्यान में बैठ गए, लेकिन भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वैश्या ने ये भांप लिया। वो मुस्कुराई और बोली, गुरुदेव, क्या आप भी इस परीक्षा में पड़ गए? संत ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया, हाँ, ये सत्य है कि कोई भी मनुष्य कितना भी संयम रखे, यदि वो स्वयं को अजेय समझने लगे तो अहंकार उसे गिरा सकता है। वैश्या ने फिर पूछा, तो क्या काम वासना कोई दोष है? संत ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन यदि इसे अनुशासन और प्रेम में रूपांतरित न किया जाए तो ये पतन का कारण बन सकती है। उस दिन के बाद वैश्या ने भोग विलास का मार्ग छोड़ दिया और अपने जीवन को प्रेम और सेवा में समर्पित कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसका सौंदर्य केवल मोह का कारण नहीं, बल्कि दिव्यता तक पहुंचने का एक माध्यम भी हो सकता है। संत ने भी इस घटना से सीखा कि कठोर तपस्या के साथ साथ सच्ची विनम्रता और आत्मस्वीकृति भी आध्यात्मिकता की नींव होती है।